Friends, we are start now class 4th chapter 2nd subject science adaptation in plants। इसकी थ्योरी मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दी थी एंड नोट्स हमने आपको पीडीएफ के थ्रू ग्रुप में सेंड कर दिए। आई होप सभी ने नोट्स बना लिए होंगे, सबकी फेयर कंप्लीट होगी। चैप्टर का नाम है एडेप्टेशन इन प्लांट्स। सबसे फर्स्ट हमें ये चीज़ जाननी ज़रूरी है कि एडेप्टेशन क्या है और वो भी प्लांट्स में। मैंने आपको बताया है कि एडेप्टेशन यानी कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग खुद को एडजस्ट करना, एडॉप्ट कर लेना। लाइक दैट मैं एक ह्यूमन का एग्जांपल देकर आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे कि बारिश होती है तो हम बारिश के हिसाब से कपड़े पहनने लगते हैं, अम्ब्रेला वगैरह हम लेकर जाने लगते हैं, रेनकोट पहनने लगते हैं। ठंड आएगी तो हम गर्म कपड़े पहनेंगे, गर्मी आएंगी तो हम कॉटन के कपड़े पहनने लगते हैं। यानी जैसी भी सिचुएशन होती है, जैसा एनवायरनमेंट होता है, उसके अकॉर्डिंग हम खुद को अडॉप्ट कर लेते हैं। खुद को कुछ होते हैं परमानेंट एडेप्टेशन और कुछ होते हैं टेम्प्रेरी एडेप्टेशन। तो ये जो मौसम के अकॉर्डिंग एडेप्ट कर लेना होता है वो क्या होते हैं, टेम्प्रेरी एडेप्टेशन। ठीक है, तो ये तो हुआ ह्यूमन की बात। हम चैप्टर पढ़ रहे हैं एडेप्टेशन इन प्लांट्स। जिस तरीके से ह्यूमंस एडॉप्ट कर लेते हैं खुद को सिचुएशन के अकॉर्डिंग, इसी तरीके से प्लांट्स के अंदर भी एक कैपेबिलिटी होती है कि उनमें भी एडेप्टेशन पाया जाता है, टेम्प्रेरी भी एंड परमानेंट एडेप्टेशन भी। तो वही हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ा हुआ है। तो इसके क्वेश्चन आंसर मैं आज आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, वेयर वुड यू फाइंड कोकोनट ट्री ग्रोइंग। जो कोकोनट ट्री होता है वो कहाँ ग्रो करता है, तो कोकोनट ट्री ग्रो इन हॉट एंड वेट प्लेसेस। जो कोकोनट ट्री है वो हॉट एंड वेट प्लेस पे ग्रो करता है। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नेम द काइंड ऑफ प्लांट टू विच लोटस बिलोंग। तो लोटस आपको पता है कि पानी में रहता है, तो लोटस इज अ फिक्स्ड एक्वेटिक प्लांट। हाउ टू वाटर प्लांट्स एंड डेजर्ट प्लांट डिफर फ्रॉम ईच अदर। जो डेजर्ट के प्लांट हैं और जो वाटर प्लांट्स हैं वो एक दूसरे से कैसे डिफर हैं, ये हमें बताना है। तो डेजर्ट प्लांट्स आर द प्लांट्स दैट आर फाउंड इन हॉट एंड ड्राई डेजर्ट्स। यानी कि जो डेजर्ट्स प्लांट्स होते हैं वो कहाँ पर मिलेंगे आपको, हॉट एंड ड्राई डेजर्ट्स में। एंड इक्वेटिक प्लांट्स आपको इक्वेटिक एनवायरनमेंट में, ये वाटर के अंदर मिलेंगे। तो इक्वेटिक प्लांट्स आर प्लांट्स दैट हैव अडॉप्टेड टू लिविंग इक्वेटिक एनवायरनमेंट। तो जिसकी जहाँ प्लेस है वो वहाँ मिलेगा। तो एक दूसरे से क्या है, क्योंकि डेजर्ट्स प्लांट्स जो होंगे वो आपको टेरेस पे मिलेंगे एंड जो इक्वेटिक प्लांट्स होंगे वो आपको वाटर के अंदर मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि व्हाट आर द मेन यूजेस ऑफ ग्रास प्लांट्स। जो ग्रास के प्लांट्स हैं, जो घास छोटी छोटी सी होती हैं, बहुत तरीके की होती हैं, उनके भी बहुत सारे टाइप्स हैं, बट हमें यहाँ पे उनके यूजेस बतानी है कि उनके क्या यूज़ हैं। तो बैम्बू इज़ अ यूज़फुल ग्रास। जो बैम्बू है वो एक यूज़फुल ग्रास प्लांट है विच इज़ यूज टू मेक हर्ट। झोंपड़ियाँ बनाने में उसका काम किया जाता है, बास्केट्स, डलियाँ बनाने में, मैट, चटाई वगैरह बनाने में भी बैम्बू की ग्रास प्लांट का यूज़ किया जाता है। सम ग्रास प्लांट्स हैव मेडिसिनल वैल्यू। कुछ ग्रास की प्लांट्स जो होती हैं उनमें मेडिसिनल वैल्यू के काम आती हैं, उनकी मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, उनका मेडिसिन्स में यूज़ किया जाता है। एंड नेक्स्ट ग्रास इज़ आल्सो यूज्ड फॉर पैकिंग। ग्रास का यूज़ पैकिंग में भी किया जाता है। ग्रास प्लांट्स आर आल्सो यूज्ड टू कंजर्व सॉइल। ये सॉइल को कंजर्व करने का, यानी कि मिट्टी का, मृदा का संरक्षण करने में भी हेल्प करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, लोटस ग्रो इन वाटर, हाउ डज इट अडेप्ट इटसेल्फ टू लिव इन वाटर। इसने खुद को कैसे, लोटस के प्लांट ने कैसे खुद को अडॉप्ट किया है, इसके बारे में हमें बताना है। दीज प्लांट्स हैव रूट्स एंड लॉन्ग होलो स्टेम। इनकी रूट्स लॉन्ग एंड होलो इनका स्टेम होता है। स्टेम जो होता है वो होलो होता है, खोखला होता है। द लीव्स आर ब्रॉड एंड फ्लॉट ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। लीव्स जो होती हैं वो ब्रॉड होती हैं, यानी चौड़ी होती हैं, और ये वाटर की सरफेस पर क्या करती हैं, फ्लॉट करती हैं। ओके, एक्सेप्ट क्लियर।